हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे अतीत के बारे में कि हमारा अतीत कैसा था, लोग उस टाइम पे क्या करते थे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ और हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी कैसे मिली। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अतीत के बारे में क्या क्या चीजें जान सकते हैं, कि जो कुछ भी हम सीखते पढ़ते हैं अतीत के बारे में तो उस समय क्या क्या पता चलता है। सबसे पहले तो कि उस समय के लोग करते क्या थे, उनका जीवन कैसा रहता था, उनके पूरे जीवन की दिनचर्या क्या थी, वो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनके घर कैसे होते थे, उनके कैसे खेल खेलते थे, वो कहानियां कौन सी सुनते थे, कैसे गाने गाते थे, उनका ऑक्यूपेशन, उनका व्यापार वगैरह क्या करते थे वो। कि कुछ लोग अगर शिकारी थे तो हमें पता चला कि उस समय पे शिकार करने वाले हथियारों का हमें पता चला, तो हमें पता चल गया कि वो शिकारी थी। इसी तरह से हमें कुछ जानवरों का पता चला, पुजारियों का, मंदिरों का पता चला, व्यापारियों का पता, जैसे अलग अलग चीजों के बारे में जब हमने हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू किया तो हमें काफी अलग अलग चीजों के बारे में पता चला, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोग क्या कार्य करते थे। अब ये सब हमें पता कैसे चला, इन सब चीजों को पता चलने में हमारी मदद करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं पुरातत्वविद। इनका कार्य होता है कि ये पुराने जितना भी पत्थर है, ईंट है, चित्र है, मूर्तियां हैं, इन सब चीजों पे वो पढ़ाई करते हैं, उन सब चीजों का वो पता लगाते हैं कि जो भी ये चीज है ये कितने साल पुरानी है, जिससे कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये कितने साल पुरानी बात हो रही है। अगर मान लो कि हमें एक जगह पर खुदाई हुई, खुदाई करने के बाद हमें वहां पे एक मिट्टी का बर्तन मिला, अब वो जमीन से कितने नीचे था, वो कौन कौन सी धातुओं से बना है, इन सब चीजों का अध्ययन करके ये पुरातत्वविद ये हमें बताते हैं कि ये कौन से समय की बात रही होगी। वे उपकरण, हथियार, बर्तन, धूपदान, गहने और सिक्कों को खोजने और तराशने के लिए खुदाई भी करते हैं। वे जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियों की तलाश करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने अतीत में क्या खाया था, कि उस समय अतीत में लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे। अब जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे ये हमें पता चल गया है कि जो लोग थे पुराने, बहुत पहले की बात है, शुरुआत जब से माना जाता है कि जीवन की शुरुआत हुई थी, मानव जीवन की जब से शुरुआत हुई थी उसकी जो भी हमारे पास हिस्ट्री है, तो पुराने टाइम पे लोग ज्यादातर नदियों के आसपास ही रहते थे। नदियों के आसपास इसलिए क्योंकि नदियों के आसपास उन्हें पीने को पानी मिलता था, आसपास पेड़ होते थे, पेड़ से उन्हें भोजन मिलता था। और कई बार क्या होता है, नदियों के आसपास जो भी जंगल होते थे उन जंगलों में उससे पौधे मिलते थे। उस शुरुआत में तो इतना पकाते भी नहीं थे क्योंकि उस समय आग जलानी भी नहीं आती थी, तो तब वो लोग पौधों को ही खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने जब आग वाग जलानी शुरू करी, उन्होंने भोजन पकाना भी शुरू किया, तो उसके लिए भी उन्हें लकड़ी की सहायता, लकड़ी चाहिए होती थी या पत्थर से वो करते थे, तो ये सारी चीजें उन्हें जंगल से आसानी से मिल जाती थी। और साथ ही साथ भोजन उन्हें जंगल से मिल रहा है, और जितने भी जानवरों का वो शिकार करे, कुछ तो शिकारी भी थे, कुछ पालते भी थे जानवरों को और कुछ शिकार करते थे। जो शिकारी थे उन्हें भी जानवर बहुत इजीली जंगलों में मिल जाते, क्योंकि जंगल में ही जानवर रहते थे उस समय। अब आजकल तो जंगल भी नहीं रहे, तो इसलिए जानवर भी शहरों की ओर आ रहे हैं। अब जो भूमि है हमारी, जो हम जहाँ रहते हैं, इंडिया जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम कहाँ से पड़ा ये जानते हैं। तो हमारे देश को इंडिया और भारत दोनों नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में होता है इंडिया और हिंदी में है भारत। जो इंडिया शब्द है यह है इंडस नदी से। आप सामने स्क्रीन पर मैप में भी देख सकते हैं कि ब्लू कलर से आपको एक नदी नजर आ रही होगी, इस नदी का नाम है इंडस। इस नदी के आसपास जो लोग रहते थे पुराने समय में, क्या ईरान और बाकी देशों से जो भी लोग आए थे उन्होंने यहाँ के देखा कि जो भी यहाँ नदियों के आसपास लोग रहते हैं, तो उन्होंने इस नदी को तो इंडस या हिंदोस बोलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर बाद में जो आसपास के लोग थे उनका भी नाम धीरे धीरे पड़ गया, इस आसपास की जो जगह थी उसका नाम भी पड़ गया इंडिया। नदी थी इंडस और जगह का नाम हो गया इंडिया। और भारत नाम जो है उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो कि उत्तर पश्चिम की ओर रहते हैं। उत्तर पश्चिम मीन्स हमारे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और इस चीज के बारे में जो ऋग्वेद में भी लिखा गया है
जो कि हमारा एक बहुत ही प्राचीन संस्कृत भाषा में बहुत ही प्राचीन एक वेद है हमारा। तो हमारे देश के लिए भारत शब्द यूज होने लग गया तब से, जब से कि लोगों ने इधर नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम की ओर रहने वाले लोगों को भारत नाम से बुलाना शुरू किया। अब हमें काफी सारी चीजें उस समय पे जो लोग लिखते थे, ड्राइंग बनाते थे, उन चीजों से भी उनके बारे में काफी चीजें पता चलती हैं। जैसे कि उस समय लोग क्या करते थे, अपनी बातें एक दूसरे को समझाने के लिए ड्राइंग बनाते थे या फिर वो पत्थरों पर लिखते थे। ऐसा खास तौर पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी कि जो राजा होते थे, उन राजाओं को अपना उन्होंने कोई भी आदेश दिया, वो आदेश सब लोगों तक, अपने नगर के सारे लोगों को पहुंचाना होता था। तो वो उनका आदेश वहां तक पहुंचेगा कैसे, हर एक इंसान तक पहुंचे, इसके लिए वो क्या करते थे कि वो पत्थर लेते थे, पत्थरों के ऊपर वो उस चीज को या तो पिक्चर के थ्रू बना के दिखाते थे या फिर वो लिखते थे, जिससे कि वो जो भी इंसान उसको पढ़े उसे समझ में आ जाए कि राजा ने क्या आदेश दिया है। फिर धीरे धीरे लोगों ने इसी चीज को यूज करते हुए एक दूसरे को अपने मन की बात बताने के लिए भी इस चीज का सहारा लिया। मन की बात मतलब कि अगर वो अपना कोई भी चीज है वो औरों को बताना चाहते हैं, या हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लिए भी लोगों ने कई बार पुराने टाइम पे ऐसा भी हुआ है कि जैसे लड़ाइयाँ हुई है तो उस लड़ाई में कौन जीता, कौन हारा, कब लड़ाई हुई थी, कैसे हुई थी, उसका पूरी डिटेल्स लोग पत्थरों पे भी लिखते थे, ताकि आगे आने वाले टाइम पे लोग इसको पढ़ सके, ताकि वो चीजें हमारी स्टोर रहे। और जो इंस्क्रिप्शन है ये हमेशा पत्थरों पे या किसी भी कठोर चीज के ऊपर ही लिखी जाती है, जो कि आसानी से मिट ना जाए। जैसे इससे पहले जब लोग लिखते थे तो कई बार पत्तों के ऊपर भी लिखते थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि वो पत्ते कुछ समय बाद खराब हो जाते थे, तो वो लिखा हुआ सारा वेस्ट हो जाता था। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने ऐसे हथियार बनाए, ऐसे औजार बनाए, जिससे कि उन्होंने पत्थर पे भी लिखना शुरू कर दिया। अब जो हमें ये सब चीजें पता चली हिस्ट्री में, तो हमने इस चीज को अपने पास भी एक तरह से रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। तो रिकॉर्ड करने के लिए अब वो कितने साल पुरानी बात है या कब की बात है, उस चीज का भी हमें रिकॉर्ड रखना था। तो इसके लिए सबसे आसान उपाय क्या देखा गया कि जो जो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के जो हेड है, जो उसके भगवान माने जाते हैं, ईसा मसीह, उनके जन्म की तारीख को जो है हमने एक मार्क माना, उसको एक पॉइंटर बना दिया। उससे पहले का जो भी टाइम था, उससे पहले की जो भी चीजें थी, उन सबको हम बोलते थे ईसा पूर्व। और उसके बाद की जो भी थी, उसके बाद उनके जन्म के बाद जो भी कुछ घटनाएं हुई, उन सब चीजों को हम बोलते हैं ईसा के जन्म के बाद। जब भी आपने कई बार देखा होगा कि आप पुरानी किताबें, हिस्ट्री की किताबें जब उठाते हैं, उसमें कई बार कुछ अंक लिखे होते हैं, जो साल लिखे होते हैं, उसके आगे लिखा होता है बीसी और एसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है वहां। और अगर उसके आगे लिखा था एडी, दैट मीन्स एनो डोमिनी, वो होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो इस तरह से हम उस जो भी हमारी तारीखें हैं, उन चीजों का भी हम हिसाब लगा लेते हैं। अब लेकिन जो उनके जन्म से पहले की जो इवेंट्स है, उन सबको हम उनके जन्म से लेके पीछे को उल्टी पूर्व की दिशा में, पीछे की दिशा में हम उनको गिनते हैं। उनके जन्म से 1 साल पहले को हम 1 BC बोलेंगे, उनके जन्म से 10 साल पहले होगा तो 10 BC, उनके जन्म से अगर 1000 साल पहले है तो 1000 BC। ऐसे ही अगर उनके जन्म के बाद की बात हो रही है, जैसे अभी हमारा है 2020, तो इसका मतलब कि उनका जन्म होने के बाद 2020 साल बीत चुके हैं। तो ये हमारा तरीका था अपने हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके अपने पास रखने का। आपको हमारी वीडियो कैसे लगे ये हमें जरूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।